अच्छा जी। प्रोबेबली हमारा जो है ना लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 11, जिसके अंदर जो है ना मैं लेक्चर 12 भी था, मगर इसी में जो है ना हम लोग कवर कर लेंगे जो कि आईटी एंड एआई एप्लीकेशन हमारे एचआर के अंदर कैसे होती है। अच्छा जी। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पहले थोड़ा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और इसके बाद जो है ना हम लोग, अच्छा रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है। और इसके बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप क्या करते हो, जो आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो आप कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्टिव को आप क्या करते हो, स्प्लिट अप करते हो, छोटे छोटे टुकड़े करते हो उसके। स्प्लिट करने के बाद क्या करते हो, उसको डिवाइड करते हो। किसके बेसिस पे आप डिवाइड करते हो, डिपार्टमेंट के बेसिस पे आप डिवाइड डिवाइड करते हो। किसको डिवाइड करते हो आप, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को पहले स्प्लिट करते हो और उसको डिवाइड करते हो डिपार्टमेंट के अंदर। फिर वो डिपार्टमेंट के जो है ना ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं। ये फिर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। फिर डिपार्टमेंट क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को फिर स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट करने के बाद ये लोग डिवाइड करते हैं। किनको डिवाइड करते हैं, ये अपने एम्प्लॉय को डिवाइड करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय को डिवाइड करने के बाद ये जो चीज होती है, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव बन जाती है। वापसी रिवाइज आपको जो है ना वापसी रिपीट करूंगा, जरा सुनिएगा। आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होते हैं जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, यार आगे आने वाली साल में जो है ना मुझे $2 मिलियन का जो है ना प्रॉफिट कमाना है, ऑब्जेक्टिव है। उसको हम लोग क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को स्प्लिट करते हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा एक बिजनेस का, एक ऑब्जेक्टिव आपको एक मिनट में लिख दूं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। लेट सपोज हम लोग ये कह सकते हैं कि बिजनेस को लेट सपोज जो है ना अपना प्रॉफिट जो है ना इंक्रीज करना है, ठीक है। प्रॉफिट कहाँ तक इंक्रीज करना है, लेट सपोज $2 बिलियन जो है ना उसको कमाने, एक बड़ी एमएनसी फर्म है जो है ना प्रॉफिट कमाना चाह रही है $2 मिलियन, ठीक है। फिर वो क्या करना चाह रही है, वो ग्लोबल मार्केट के अंदर जो है ना, ग्लोबल मार्केट के अंदर जो है ना लेट सपोज अपना जो है ना 50% मार्केट शेयर जो है ना इंक्रीज करना चाह रही है। इसके अलावा जो है ना वो क्या करना चाह रही है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एनपीडी भी करना चाह रही है। और मल्टीपल उसके बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग क्या करते हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग स्प्लिट करते हैं, जरा देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को स्प्लिट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और फिर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हम लोग क्या करें, लेट सपोज हम लोग को जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी थी, ठीक है। लेट सपोज हम लोग जो है ना एक और भी ऑब्जेक्टिव डालते हैं, हम लोग को जो है ना हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है, हैवी इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इंटेंसिव। और हमारा कैपिटल इंटेंसिव जो है लेट सपोज कितने का आ रहा है, लेट सपोज 20-30 मिलियन का आ रहा है, ठीक है। $30 मिलियन का हमारे पास आ रहा है। अब भाई आपको पैसा अरेंज करना होगा। अब ऐसा तो नहीं है ये जो ऑब्जेक्टिव जो है मैं जो है ना एचआर वाले को दे दूं। ऑब्वियस बात है यार, अभी नहीं दूंगा, मेरे को पहले $30 मिलियन तो अरेंज करने हैं ना। किसको दूंगा मैं, किसको दूंगा, किस डिपार्टमेंट को दूंगा, ऑब्वियस बात है फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैं दूंगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, उसको जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको स्प्लिट करता हूँ, और फिर डिवाइड करता हूँ उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के ऊपर। फिर क्या करता हूं, ये डिपार्टमेंट को जब डिवाइड कर देता हूं तो ये डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। फिर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है ना आपके सारे डायरेक्टर्स बैठे होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने ये फाइनेंस के अंदर तोड़ा है, ये रिस्पेक्ट जैसे कि भाई फाइनेंस रेस करना $30 मिलियन का, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव आएगा डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस के पास आएगा, छोटा करके लिख रहा हूँ DOF, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस के पास आएगा। फिर इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस के पास आएगा। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ एचआर के पास आएगा। और जितने भी डिपार्टमेंट है उन सारे डायरेक्टर्स के पास पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव आएंगे। फिर वो डायरेक्टर क्या करेंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को स्प्रेड करेंगे और डिवाइड करेंगे। वो ये देखेंगे कौन कौन से टास्क हमारे लिए हैं, कौन कौन से टास्क डायरेक्टर्स के लिए हैं, और कौन कौन से टास्क जो है हमारे सब ऑर्डिनेट्स के लिए हैं। अब उन लोग ने जब डिवाइड कर लिया तो वो अपने सब ऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉय, सब ऑर्डिनेट्स बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, सब ऑर्डिनेट्स के अंदर डिवाइड करेंगे उन टास्क को। जब सब ऑर्डिनेट को हम लोग डिवाइड कर देंगे टास्क को, तो अब वो क्या बन जाएंगे, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। अब जब एम्प्लॉय के वो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे तो एम्प्लॉय को जो है क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी। एम्प्लॉय विल हैव क्लियर डायरेक्शन। अब जब एम्प्लॉय को पता है यार मेरे से क्या एक्सपेक्ट किया गया है,
लेट सपोज मेरे से जो है ना कुछ पैकेजिंग के बारे में एक्सपेक्ट किया गया, अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट हूँ, अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो लेट सपोज मुझे जो है ना बिजनेस प्लान बनाना है जो कि बैंक को देना है मुझे, क्योंकि फाइनेंस अरेंज करनी है ना, बैंक को प्रोवाइड करना है या शेयर होल्डर्स को देना है, तो बिजनेस प्लान बना के देना है। तो भाई रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय को पता है कि भाई किस डायरेक्शन पे अपन को चलना है, ठीक है। अब जब एम्प्लॉय के पास डायरेक्शन होगी तो वो जो है ना अफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से वो क्या कर सकेगा, अपने रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर सकेगा। अब जब वो एफिशिएंट तरीके से एम्प्लॉय कर सकेगा तो मेनली जो है आपके बिजनेस जो है ना ज्यादा बेहतर हो सकेगा। और जब आपके एम्प्लॉय को एक क्लियर डायरेक्शन होगा तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सकेगा, अचीव हो सकेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अचीव हो सकेगा। इसके मल्टीपल फायदे हैं आपके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के, मगर उससे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। याद रखिएगा थोड़ी सी डिस्कशन है, इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा अपने लफ्जों में, ठीक है। चाहे तो रोमन उर्दू में लिख लीजिएगा या तो इंग्लिश आप लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखिएगा, मगर कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। तो आए पहले जो है ना एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन लिखते हैं। इज व्हेन द ओवरऑल विजन एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव of an organization of an organization are into divided into the departmental objectives, which are further divided into the individual objectives, so that every employee is clear that what is expected from them। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ इसके फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, मगर एक छोटी सी आपको जो है ना एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है ना एक ऑब्जेक्टिव, जो है ना ऑब्जेक्टिव की मिसाल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पर टेक्स्ट नहीं रखना मुझे, यहाँ पर रखना टेक्स्ट। ठीक हो गया। इसको हमें छोटा कर देना है। ठीक हो गया टेक्स्ट। अच्छा जी, साथ में रहेगा। आ जाए, आ जाओ, साथ में रहेगा, साथ में रहेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेट सपोज आपके पास जो है ना डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव ये आया है। लेट सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जो है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जो है ना ऑब्जेक्टिव आया है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने क्या करा, उस ऑब्जेक्टिव को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेट सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोला है कि अपनी जो सेल्स है, ग्लोबल मार्केट की जो सेल्स है, लेट सपोज आप जो है ना 30 से 35% तक इंक्रीज करोगे, ठीक है, इंक्रीज करोगे। इसके अलावा आप लोग क्या करोगे, इसके अलावा लेट सपोज आप लोग जो है ना मार्केट शेयर के ऊपर काम करोगे, ठीक है, मार्केट शेयर के ऊपर काम करोगे। इसके अलावा आप क्या कर सकोगे, और भी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव आ गए। अब ऑब्जेक्टिव अचीव करने के कुछ तरीके होंगे, ठीक है। ये तो आपको क्या दे दिए, ऑब्जेक्टिव दे दिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था, वो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटेजाइज करेंगे, स्ट्रेटेजी बना के क्या करेंगे, उसको स्प्लिट करके डिवाइड कर देंगे रिस्पेक्टिव टीम को। अच्छा जी, अरे भाई हट जाओ। अच्छा, अच्छा आ जाए। अब क्या है, हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजी होंगी। लेट्स सपोज मार्केटिंग वालों ने बोला यार हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। पैकेजिंग जो है ना इम्प्रूव करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांडिंग से हमारी जो है ना मार्केट शेयर बढ़ेगी, पैकेजिंग से शायद सेल्स बढ़ जाएगी, शायद प्राइसिंग को स्ट्रेटेजी अपना लेते हैं जिसकी मदद से कुछ आगे पीछे चल जाएगा हमारा। तो एक मल्टीपल चीजें होती हैं जो कि आप कंसिडर करते हो जब आपके पास डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव आते हैं, और फिर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव फर्दर आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं या सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अच्छा जी, अब इसके कुछ जो है ना फायदे नुकसान हैं, ठीक है। आपके जो भी बोल रहा हूँ, जो आपके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है उसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। तो आए साथ में लिखिएगा मेरे, ठीक है, साथ में लिखिएगा। सबसे पहला फायदा ये है कि आपकी जो है ना परफॉर्मेंस ट्रैक हो गई। आपका एम्प्लॉय, लेट सपोज आपके एम्प्लॉय को हमने बोला यार जाओ और जो है ना बिजनेस प्लान जो है ना बना के लेके आओ। ये क्या है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, और क्या आपने एक्चुअली बिजनेस प्लान वो बना लिया है या नहीं बनाया है।
उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकूंगा या आपके काम को मैं ट्रैक कर सकूंगा, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट ये किया गया है कि बिजनेस प्लान एक हफ्ते के अंदर बन जाना चाहिए। क्या एक्चुअली में आपने बना लिया एक हफ्ते के अंदर? ठीक है, तो आप जो है ट्रैक कर सकोगे। अगर लेट सपोज आपके एम्प्लॉय ने एक महीने एक हफ्ते के अंदर नहीं बनाया, तो उसको आप क्या करोगे, उससे आप पूछोगे, ठीक है, आपने अभी पढ़ा है हार्ड अप्रोच और सॉफ्ट अप्रोच। अगर एम्प्लॉय आपका स्किल्ड है तो उसको सॉफ्ट अप्रोच के साथ पूछोगे, भाई क्या मसला है, क्या हो गया, कोई फैमिली मैटर्स है, कोई आपका कोई मसला हो गया, कोई आपने कोई दूसरे काम है, आपकी क्या मसला था जिसकी वजह से आप ये नहीं बना सके। अगर वैलिड रीजन है आपके पास तो हम लोग मानते हैं और आपको एक और हफ्ता जो है ना प्रोवाइड करते हैं। अगर नहीं है तो आपको जो है ना हम लोग या तो वार्निंग देते हैं या तो आपको कंसल्ट करते हैं कि भाई आप आइंदा ऐसा नहीं करना। ठीक हो गया, आज जरा लिखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव, ओ पहला पॉजिटिव पॉइंट, दिस ऑब्जेक्टिव, दिस ऑब्जेक्टिव will allow employees to keep track of their performance। एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को लंबा कर दूं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स अलाउस इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आपकी बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन हो सकेगी जब आपको अपना टास्क क्लियर होगा। और लेट सपोज आपका जो टास्क था, लेट सपोज आपका टास्क क्या था, कोई एग्जांपल आती है तो आपको समझा दो, मगर आगे जो है ना साथ में पॉइंट लिखें। ठीक है, आपके क्या मिल जाती है, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आपको क्या अचीव करना है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि आपके जो है जब एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव तोड़े जाते हैं, एम्प्लॉय के बेसिस के ऊपर ऑब्जेक्टिव तोड़े जाते हैं, तब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना क्लियर डायरेक्शन आपको मिल जाती है। जब क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है तो आप क्या कर सकते हो, एक एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी रिसोर्स जो एम्प्लॉय कर सकते हैं एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है, अच्छा, हमारे पास कुछ नेगेटिव पॉइंट है, जैसे कि हमारे पास जो मैनेजमेंट बाय जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, नीड टू प्रोवाइड फुल कंसल्टेशन। इसके अलावा आपके पास क्या होता है, एक और नेगेटिव पॉइंट इसका ये होता है, नेगेटिव तो नहीं, एक डिस्कशन पॉइंट ये है कि सिर्फ आप कम्युनिकेट नहीं करते ऑब्जेक्टिव। लेट सपोज मैं आ जाया, मैंने बोला यार सेल्स अपने बढ़ानी है, ठीक है, सेल्स बढ़ानी है, ठीक है, शकील भाई आपने सेल्स बढ़ानी, शकूर भाई आपने मार्केट शेयर बढ़ाना है, बस खत्म, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है, तो आपने करना कैसे, आपने जो है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको सपोर्ट भी करनी है, शकील शकूर दोनों को आपने सपोर्ट करनी होती है। ना कि आपने एक दफा कम्युनिकेट करा और आपने बोले यार हमारे सर से तो गई ना बल्ली। ठीक है, ऐसे आपने नहीं करना होता। तो लिखिएगा साथ में, नॉट ओनली कम्युनिकेट, कम्युनिकेट केट द ऑब्जेक्टिव बट ऑल्सो प्रोवाइड द कंटिन्यूअस सपोर्ट। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर करने की वजह से आपकी सक्सेस हमेशा गारंटी नहीं होती। लेट सपोज मैंने बोला यार मैंने जो है ना अपनी जो है ना ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर दिए हैं, अब हर एम्प्लॉय जो है ना बेहतर तरीके से काम करके दिखाएगा, ऐसा नहीं है, हर एम्प्लॉय डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आई लिखिए वाला पॉइंट भी, सेटिंग टारगेट्स या सेटिंग ऑब्जेक्टिव ज्यादा बेहतर रहेगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स डजंट गारंटी सक्सेस। ठीक हो गया, अब हम आते हैं ये आपका क्या, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास जो है लास्ट जो चीज रह गई है इस चैप्टर के अंदर वो है IT एंड AI एप्लीकेशन इन HR। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अभी। ठीक है, कोई सवाल हो पूछ लें। अच्छा जी, IT एंड AI एंड ह्यूमन रिसोर्स कैसे इम्प्लीमेंट होती है वो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे जो है आज के ज़माने में IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना इनपुट कर रहे हो उसके अंदर। ठीक है, क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इनपुट जो है ना आप कर रहे हो इंफॉर्मेशन की, जिसकी वजह से आपका जो IT है वो AI के अंदर तब्दील हो जाता है। याद रखिएगा,
आईटी के अंदर जब आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डालते रहो डालते रहो डालते रहो, तो आपका जो है एक बन जाता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अच्छा जी, अब हमें जो है ना, अच्छा मैं पॉइंट्स लिखता जाऊंगा और डिस्कस करता जाऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो ठीक हो गया, ये पता नहीं क्यों अटक गया है। मैं 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, चेक करके बताते हैं। अच्छा जी, पहली जो चीज कि कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है एआई आपका आईटी, ठीक है। सबसे पहली चीज, मेंटेन डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉइज। आप अपने एम्प्लॉयज का पूरा एक डेटाबेस जो है ना वो करते हो, क्या करते हो, मेंटेन करते हो। डेटाबेस क्या होता है बेसिकली, डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय की हर डिटेल मौजूद होती है। जैसे कि उसका सीएनआईसी, वो कहाँ पे रहता है, ठीक है, एड्रेस क्या है, कितने साल से वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, ईयर, हाउ मेनी ईयर्स डिड द एम्प्लॉई वर्किंग विद अस, ठीक है, कितनी उसने अचीवमेंट हासिल करी है और इस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, ठीक है। तो मल्टीपल डेटा जो है ना, आप जो है ना अपने डेटाबेस के अंदर मेंटेन कर रहे होते हो उस एम्प्लॉय के हवाले से, ठीक है, जिसकी बेसिस से आप बेहतर डिसीजन ले सकते हो इन द फ्यूचर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपका क्या होता है, अब आपका जो रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो होती है या रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर है वो कहाँ पे हो रहा है। आपको जो है ना सबसे पहले जो आपका एम्प्लॉई होता है, पहले क्या करता था, पहले एक अखबार के अंदर न्यू वो डालता था एडवर्टाइजमेंट, या जो है ना आपको कहीं से भी जो है ना आपको मिलता था, फिर आप वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जाते थे, वहाँ पे एचआर वाले बैठे होते थे, वहाँ पे ट्रेडिशनल वे में आप इंटरव्यू देते थे, फिर आप बाहर आके बैठते थे, आपके जैसे 20 लोग और आए हुए होते थे, वो देते थे, और ब्ला 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 चलता रहता था। मगर अब क्या है, आपको एम्प्लॉई सोशल मीडिया से पकड़ता है। जैसे कि आज के जमाने में जो आपका प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन है, ठीक है। वहां से जो है ना एम्प्लॉय आपके बेसिस के ऊपर पकड़ता है आपको, ठीक है। फिर क्या करता है, आपको बोलता है यार आप जो है ना जूम पे आ जाओ, ठीक है। जूम पे मीटिंग करते हैं, वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आप केपेबल हुए तो हम जो है ना आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुलाएंगे फॉर द फाइनल इंटरव्यू, और वरना जो है ना आप हमारे को अभी इंटरव्यू दे दो, ठीक है। कितना ज्यादा टाइम बचा, कितनी ज्यादा रिसोर्सेज बची, ठीक है। आपका वो बंदा आता, आपने 20 एम्प्लॉय बाहर बैठाए हुए होते, 20 एम्प्लॉय के ऊपर पंखा, एसी, पानी, चाय सब दे रहे होते तुम, क्या खर्चा नहीं आ रहा। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा छोटी छोटी कॉस्ट भी बचाना चाहती है कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सके, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आईटी और एआई का कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, मुझे पता है अभी तक हम लोग आईटी की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, एक और पॉइंट क्या हो रहा है, हॉलीडे प्लानिंग, हॉलीडे प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स। हॉलीडे प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं कि भाई अगर लेट सपोज आपके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, हर एम्प्लॉय को जो है ना कुछ डेज मिलते हैं कि भाई इतनी जो ना आप छुट्टियां कर सकते हो, लेट सपोज वो हम लोग उसको कहते हैं हॉलीडे अलाउंस। लेट सपोज एक हमारा एम्प्लॉय है, उसको जो है ना 50 दिन मिलते हैं साल के अंदर, कि वो 50 दिन जो है ना छुट्टी कर सकता है, एक साथ कर ले या तोड़ तोड़ के करें, उसकी मर्जी। हम लोग जो है ना हॉलीडे अलाउंस देते हैं उसको 50 दिन का, ठीक है। अब क्या है, हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, उनको हॉलीडे प्लानिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। हमारा एम्प्लॉय अगर चाहता है कि 30 दिन के वेकेशन पे जाए तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर पे आए, और जल्दी से कोई भी जो है ना आप बुक कर लो राइड, हम लोग जो है ना आपको डिस्काउंट ऑफर्स भी दिलाएंगे, चाहे तो फ्लाइट हो चाहे तो होटल हो, तो एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ट्रेनिंग थ्रू, ट्रेनिंग थ्रू वर्चुअल रियलिटी, जो आपके वीआर ग्लासेस होते हैं, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी। अच्छा, सवाल ये आएगा कि यार दुनिया तो हो रही है जदीद, मगर ट्रेनिंग कैसे दिलाई जा रही है वीआर से, ठीक है, कैसे दिलाई जा रही है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिलाई जा रही है। वॉलमार्ट ने ये इम्प्लीमेंट कर दी है चीज, ठीक है। ये आपका वॉलमार्ट का एम्प्लॉय आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसके सामने जो है ना एक वर्चुअली जो है ना एक वीडियो प्ले कर दी गई है, ठीक है। अब इसको जो है ना सर्टेन एक्शन लेने हैं, या ज्यादा कस्टमर के बेसिस के ऊपर, क्योंकि नए जब एम्प्लॉय होते हैं, लेट सपोज आप जो है ना एक नए एम्प्लॉय हो वॉलमार्ट के अंदर, आप गए हो, ठीक है। अब आपने जो है ना पहली दफा जिंदगी में इतना बड़ा स्टोर देखा है, जिंदगी में इतनी बड़े जो है ना कस्टमर बेस देखी है, साला 10 20 30 हजार लोग जो है ना शॉपिंग करने आए हुए हैं। आप थक जाओगे, आप थकने की वजह से एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी कर दोगे, और मल्टीपल केसेस होते हैं।
और मल्टीपल जो है ना आपके जो है ना वीआर ग्लासेस की मदद से हम लोग जो है ना उसको दिखा सकते हैं कि भाई इतने कस्टमर को आपको डील करना है, आपको अपने आप को संभालना है, घबराना नहीं है, कांपना नहीं है, हरकतें नहीं करनी है, आपने कॉन्फिडेंस के साथ क्या करना है, डील करना है। इसके अलावा आईटी जो है आपकी यहाँ पे भी है कि ऑन साइट जो ट्रेनिंग आपको पहले प्रोवाइड की जाती थी वो ऐसी होती थी कि एक रिप्रेजेंटेटिव आता था, ठीक है, हमारे सामने जो है ना 50 लोग बैठे हुए होते थे और वो 50 लोग जो है ना मेरी बात सुन रहे होते थे, वो ऑन साइट ट्रेनिंग होती थी। अब क्या होता है, वॉलमार्ट ने ये भी इंप्लीमेंट कर दिया है कि आपको एक हेडफोन दिए जाएंगे, हेडफोन लगाओ, कंप्यूटर पे बैठ जाओ, आपके पास जो है ना यूट्यूब के ऊपर जो है ना रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, आप जाके देखो, आपको ऑन साइट आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, ठीक है। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आपका एक छोटा टेस्ट होता है, अगर आप पास हो गए तो आप जो है ना एम्प्लॉय बन सकते हो। समझ आ रही है आपको आईटी और एआई कैसे जो है ना इम्प्लीमेंट की जा रही है बाहर के ममालिक के अंदर, और ये रिटेल स्टोर है आपका बेसिकली, ठीक हो गया। इसके अलावा कहाँ कहाँ हो रही है इंप्लीमेंट, जरा देख लेते हैं हम लोग। ओ, और क्या क्या चीजें हैं, रिक्रूटमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट थ्रू एआई, ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि जब आप पोस्ट करते हो ना अपनी जॉब के बारे में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आपने करी यार, हम लोग जो है ना लेट सपोज मार्केटिंग डायरेक्टर हायर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके पास जो सीरीज आती हैं वो एक दो नहीं आती, भाई आपके पास 180, 250 या 300, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो 1000, तो मल्टीपल सीरीज आती हैं यार। तो एचआर डिपार्टमेंट 1000 सीरीज कैसे देखेगा, वो क्या करते हैं, अब 1000 सीवी एआई के अंदर वो डाल देते हैं, सारी की सारी डंप करते हैं एआई के अंदर। एआई को बोलते हैं कि भाई अगर कोई हमारी स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे सही है, ठीक है, लेट सपोज हमने बोला भाई 10 साल 50 साल का जो है ना रेलिवेंट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो, और लेट सपोज 10 साल का जो है ना एक बंदा आया और 10 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेके, तो पहले उसको तो हटा देगा एआई। वैसे कितने बेसिस के ऊपर कितनी जो है ना सीवी जो है ना वो हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी, और फिर आपके पास कुछ जो है ना चंद सीवी बचेंगे, लेट्स सपोज 1000 में से जो है ना 90 सीवी बचेंगी, जिसको एचआर डिपार्टमेंट वाले देखेंगे और उनकी जो है ना जिंदगी आसान होगी, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या होता है आपके पास, अब जो आपकी प्रेजेंट लगती है, जैसे आपने देखा भी होगा आपके कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, आप जाते हो, आपके पास कार्ड होता है, आप स्कैन करते हो, आपकी प्रेजेंट लगती है क्लास के अंदर, आप आराम से बैठ जाते हो, ऐसा नहीं है कि टीचर खड़ा होता है, जी शकील, आप बोलते हैं प्रेजेंट, जी शकूर, ऐप से ऐसे नहीं हो रहा होता, बल्कि अब बायोमेट्रिक, वैसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, थंब इंप्रेशन की मदद से जो है ना आपकी प्रेजेंट लग जाती है, ठीक है, बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन, इंप्रेशन फॉर अटेंडेंस। इसके अलावा एक और भी चीज है, लास्ट चीज है, चैटबॉट्स, चैटबॉट्स फॉर एम्प्लॉई कंप्लेंट्स, जैसे कि आपके उबर ईट वालों ने लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल उबर ईट्स, ठीक हो गया। अगर कोई सवाल हो यहाँ तक तो जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक आपका चैप्टर जो है ओवरऑल कंप्लीट हो गया है।